हाय दोस्तों, राधे राधे। एक बहुत ही प्यारी सी पोयम लाइन मेरे मन में चल रहा था और मैं सोची थी कि सुनाऊंगी आप लोग को। तो बहुत बड़ी सीख है यार इसमें। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहे, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना है। राम जी को हम पूछते हैं, कहते हैं 1000 साल, पता नहीं कितने साल से रामचंद्र जी आए होंगे, ये हुआ वो दिन। मतलब एक फिल्म की तरह है, बिना देखा होगा कुछ नहीं है, बस एक मन में इमेजिन करके भगवान की पिक्चर मूवी बना बना के, कैरेक्टर बना बना के दुनिया में दिखाए, लोग वही मानते हैं, है ना। और कहते हैं ना, जो मृगा होता है तो उसके अंदर ही कस्तूरी रहती है, पर वो पूरी दुनिया में कस्तूरी है कि सुगंध के लिए भागता रहता है, उसके अंदर ही रहती है, पर उसको कभी जीवन में पता नहीं चलता मेरे दोस्त कि कस्तूरी कहाँ है। और उस कस्तूरी के चक्कर में पूरी दुनिया में जंगलों में भटकता फिरता है, खोजता फिरता है। तो यही है हमारा मन के बारे में मैं बताना चाह रही थी कि यही है हमारा मन। हमारे घर में, हमारे परिवार में हमें सब कुछ सुविधा होती है, उसके बाद सब कुछ पा जाने के बाद हमारा मन भटकता है, हम बहकते हैं। जो कहते हैं ना कि ये मेल फीमेल सबके लिए है कि हम जो थोड़ा सा रास्ता भटकते हैं, खो जाते हैं, हम अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं। और मैं तो खैर खुद को सॉरी नहीं बोल रही हूँ, पर जो लाइफ भटक जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, तो क्यों भाई, जब आपके घर में सब कुछ सुविधा है, अच्छी चीज़ें हैं, जिनकी हैप्पी हैप्पी चल रही है, तो दिक्कत क्या है फिर। तो बस वही है कि मृगा जैसा पूरा जीवन ढूंढते रहिए, पर कहीं ना कहीं लास्ट में थक हार के हम अपने घर ही जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अच्छी चीज़ों में, खुशियों में तो आपके सब साथ रहेंगे मेरे दोस्त, पर जब मुसीबत और बुरा वक्त आएगा ना, तो आपका परिवार, आपके माँ बाप और आपकी बीवी, जिस बीवी से आप लोग भागते हो ना बोर होके, वो बीवी और आपके माँ बाप, आपका परिवार। बाकी ये ऑनलाइन नेट का चक्कर है भैया वही कि बाबू भैया नेट का चक्कर है। नेट है तो ठीक है, अगर एक दिन डेटा नेट ख़त्म हो गया तो आपका मोबाइल पड़ा ही कहीं कोने में। तो यही जीवन है हमारा कि बस मृगा जैसा ही है कि कस्तूरी के लिए तो बहुत भटकता है बेचारे यहाँ वहाँ। तो ये नेट और डेटा का यही काम है कि जिस दिन डेटा नहीं रहा, मोबाइल हमारा चार्ज नहीं रहा, तो सब हिरा गए हमारे दोस्त भैया बहनी, सखी सहेली सहेला, जितने भी जो होंगे, सब बस नेट का डेटे भर का काम है, बाकी कुछ नहीं है। तो हर मृगा को अपने घर में ही खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए अपना परिवार, क्योंकि मुसीबत में, मैं सीरियस होकर बोल रही हूँ दोस्त, कि आपकी बीवी, आपके माँ बाप, आपका परिवार और जो आपके साथ जीवन बिताएगा, साथ रहेगा दुख में भी सुख में भी, तो उसका ज़्यादा ख्याल रखें। बाकी फालतू चीज़ों में आप लोग दौड़ लगाने से, फालतू चीज़ों में मत भागिए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं रखा है जीवन में। तो और बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत सुंदर खूबसूरत ज़िंदगी है, उसका एंजॉय उठाएं, अपने परिवार के साथ घूमने जाएं, फिरने जाएं, थोड़ा सा टाइम अपने घर में, परिवार में छुट्टियां हैं तो अपने बच्चों को दें, अगर आपके पास टाइम है तो। इतना बिजी कोई नहीं होता यार मेरे दोस्त, अगर हम दिल से चाहते हैं ना तो सब कुछ संभव है, सबको हम टाइम दे सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान दिया करिए कि जो 24 घंटे बैठ के टिफ़िन डब्बा रसोई में काम करती हैं ना बेचारी लोग 24 घंटा, उनसे पूछिए वो घर में कैसी रहती हैं। आप तो सुबह बढ़िया सूट बूट पहने चल दिए, घर में बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे, आप एक दिन में बोर हो रहे हैं। औरत क्या करे बेचारी, तो 24 घंटा घर में रहती है, उसके मत्थे तो परिवार थोप दिया जाता है कि परिवार की जिम्मेदारी, सामान की जिम्मेदारी, सब कुछ तुम्हारा है, हम असुरक्षित हैं, हम सेफ नहीं हैं। बहुत सारी डर के साथ हम लोग को होता भी यही। दुनिया भी बहुत गंदी है, कलयुग ही चल रहा है, घोर कलयुग है, क्या ही बोलेंगे, पर होता भी यही है कि हम औरतें कहीं सेफ नहीं हैं। तो क्या करेंगे बताइए। तो उनको कहीं घुमा फिरा दीजिए, छुट्टियां मनाइए। मैं तो कहती हूँ कि आप हर 6-6 महीने, 3-3 महीने, जिसकी जैसी बजट हो, ले जाना चाहिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को। मम्मी पापा अगर गए तो ठीक है, अगर ज़्यादा से आने हैं, नहीं गए तो उनके लिए वो जो चाहिए वो दिलाइए। अच्छी बात है, हैप्पी हैप्पी, परिवार भी हैप्पी, आप भी खुश। बाकी चेहरे के पीछे क्या भागना मेरे भाई। तुम उसके पीछे भागोगे, मुझे तो वही लगता है कि गोल गोल सर्कल होता है कि आप उसके पीछे, वो किसी और के पीछे, फिर वो किसी और के पीछे, फिर किसी और के पीछे। जीवन है, पूरा जीवन भागते ही रहो, बस समय रहते रुक जाना।
ये बोलना चाहूँगी। ख्याल रखें।